केआईटी में इस समय 8 खेलों को केआईटी में 8 खेलों के इवेंट हो रहे हैं और मेरे साथ एक खास मुलाकात, आप परिचित हैं इस नाम से, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में खेलों में डंका बजाया, हर खिलाड़ियों को निखारा, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। अजय विक्रम सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे विभिन्न खेल आप करवाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। हॉकी के अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे कोच तो हैं, भैया हॉकी हम खेलते हैं, हॉकी को ही मुझको आगे ले जाना है। अब हर खेलों को कैसे लेके चलते हैं? सुशील जी, मैं तो सबसे पहले आपको बताऊं कि खिलाड़ी जो होता है उसके लिए केवल पार्टिकुलर कोई एक गेम नहीं होता है। मैं उस रूप में अपने आप को ढाल चुका हूं कि खिलाड़ी की न कोई जात होती है, न कोई खिलाड़ी की प्रथा होती है। तो मैं ठीक है, मैं हॉकी का खिलाड़ी हूं, मगर मैं जिस संस्थान में काम करता हूं, ये संस्थान जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हॉकी के खिलाड़ी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हॉकी एक ऐसी गेम है जिसमें स्टेमिना की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यदि मैं हॉकी गेम को यहाँ पे खिलाना स्टार्ट करूँ तो शायद मुझे खिलाड़ियों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो मैं ये देखता हूँ कि हमें जिस लेवल में और जिस गेम में खिलाड़ी मिलते हैं, तो मैं उन्हीं को निखारना स्टार्ट कर दिया। और आज ये स्थिति पे मैं पहुँचा हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश में जितने टेक्निकल कॉलेज हैं, काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खिलाड़ियों के एक छोटे से तिनके के बराबर नहीं है। और मैं इसका सारा श्रेय अपने कॉलेज के वाइस चेयरमैन माननीय श्री विपुल जैन जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे खेल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। सर, खेलों में लगभग तीसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ और इससे पहले भी जितने खिलाड़ियों को यहाँ पर केआईटी में आपने उतारा, बड़ी बात है। और जो खेल हो रहे हैं, इस खेल के बारे में मैं चाहूँगा आप लोगों तक साझा करें। ये खेल जो हो रहा है आवाहन, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट का गेम है। इसमें सारे उत्तर प्रदेश के टेक्निकल इंस्टीट्यूट की टीमें आती हैं। मैं आपको बताऊं, ये खेल कोविड से पहले मैंने कराया था। कोविड के कारण ये खेल 3 साल तक बंद रहा और इस खेल को मैंने फिर स्टार्ट किया कोविड के बाद। तो ये स्टार्ट करने का मेरा मकसद यही था कि मैं ये जानता था कि आज कोविड के बाद खिलाड़ियों को गेम खेलने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी जब कोई भी मशीन बंद हो जाती है तो उसको स्टार्ट करने में बहुत समय लगता है। तो इसी तरह ये खिलाड़ियों को भी हमें निखारने में अब बहुत समय लग रहा है। और कोविड के बाद से मैं इस आयोजन को इसलिए करवाया कि ये आयोजन एक लर्निंग प्रोसीजर पे हो जाए, और इसके बाद फिर इस आयोजन को मैं अगले सेमेस्टर में बहुत बड़े लेवल पे करवाऊंगा। शायद पूर्वांचल में उस लेवल का कोई टूर्नामेंट नहीं होगा। ये कहने की बात नहीं है, ताइक्वांडो का बड़ा इवेंट था। डॉक्टर अभिमन्यु सिंह बीएचयू के एचओडी रहे, वॉलीबॉल के सेलेक्टर भी रहे थे, इन्होंने बुलाया। सर, सबसे पहले मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि समय नहीं है, लेकिन अजय विक्रम सिंह जिसको कहते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, आखिर बात क्या है? सुशील भाई, ये तो हमारी खेल जगत में जो पहचान है, वो पहचान मेरी अपने गेम के बदौलत हुई। और आज उसी का परिणाम है कि मैं खेल जगत में किसी को भी एक बार जा करके कहता हूं कि आज काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैं खेल का आयोजन करा रहा हूं, यहां पे आपको आना है, तो वो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं। उस कड़ी में जैसे मैंने अभिमन्यु सिंह को आमंत्रित किया और बात किया कि सर, आपको मेरे कॉलेज में बच्चों का एक स्पोर्ट्स का छोटा सा फेस्ट हो रहा है, उसमें आना है। उन्होंने मुझसे कहा कि अजय जी, आप अगर जो मुझे आधी रात को भी बुलाएंगे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप खेल के लिए इतना प्रेरित रहते हैं, इतना उत्तेजित रहते हैं। और मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि एक खिलाड़ी के लिए और खेल के लिए मैं आजीवन समर्पित रहना चाहता हूँ। और मेरे एक कहने पे उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और आज आपके बीच में आ करके एक छोटे से आयोजन को कितने बड़े पैमाने पे उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। मैं केआईटी के बच्चों की बात करूं, किसी से छिपा नहीं है, हमेशा अजय विक्रम सर। लेकिन बाहर के बच्चे भी हैं, गांव के भी बच्चे हैं, जहां तक मैं देख पाता हूं, जो भी बच्चा आता है, अजय विक्रम सर कभी ना कहते नहीं हैं। अब मैं ये बताऊं, ये ना कहने का सारा श्रेय जो है ये हमारे बच्चे हैं। और केआईटी के बच्चे तो मेरी धरोहर है।
और मैं बराबर ये चाहता हूँ कि खेल के साथ साथ ये पढ़ाई में भी बहुत आगे जाएं और अपना जीवन इस लेवल पे बनाएं जिससे कि ये अपने घर के माँ बाप का भी नाम रोशन करें, संस्था का भी नाम रोशन करें। और ये इस लेवल पे जब नाम रोशन करेंगे तो उसके साथ साथ मेरा नाम भी रोशन होगा और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे बीच का एक खिलाड़ी इस मुकाम पे पहुंचा है। और मैं बराबर अपने खिलाड़ियों को, अपने स्टूडेंट को साधुवाद देना चाहता हूं कि ये इसी तरह फले फूले। जो बात कही किसी से छिपा नहीं, इंजीनियर है लेकिन खेलों में लगातार केआईटी के बच्चों का मेडलों का कारवां रुक नहीं रहा, न रुकेगा। ये इनके अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं यहाँ का हिस्सा हूँ। जब यहाँ पे मैं आता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सौभाग्य है मैं खेलों में, दोस्तों मैं आपको बताऊँ, खेलों में मसीहा महामानव किसका मैं अवतार कहूँ, मेरे समझ से परे हैं। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।